नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ओडिशा स्टेट काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी का रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले इसका पहला वीडियो ने आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। एंड ये उस वीडियो का इसका सेकेंड पार्ट है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा तब वो ये सेकेंड पार्ट है। मतलब ये सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये जो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में अभी देख सकते हैं, ये आप पा सकते हैं। इसको पाने के लिए इस वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। पूरा नया देख रहे हैं तो उनके लिए समझना जरूरी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है आप क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आपको क्यों करना चाहिए? आप एज ए डॉक्टर आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, लाइसेंस नंबर क्यों चाहिए आपको? तो दोस्तों देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बहुत सारे रीजंस है, कॉजेस। पहले पहला की है, आपने क्वाक सुने होंगे। क्वाक मतलब क्या होता है कि जो जिनके पास ना डिग्री सर्टिफिकेट होता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पर वो प्रैक्टिस करते हैं। पर आपके पास सर्टिफिकेट होगा पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। तो अगर मान लीजिए आप अगर कल को कोई पेशेंट देख रहे हैं और कुछ गड़बड़ होता है तो फंस आप भी सकते हैं। इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। पहला फास्ट कॉज है लीगल प्रैक्टिस। लीगल प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजियोथेरापी का, या फिर कोई भी ऑनर भी और कोई मेडिकल प्रोफेशनल कोई वीडियो देख रहा है, तो आप जो भी प्रोफेशन में हैं वो आप इंश्योर करता है कि आप लीगल प्रैक्टिस पहला बात आप कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेशेंट भी ये श्योर रहता है कि नहीं, मैं जिनको पास मेरा डिजीज या डिसऑर्डर जो भी है मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो भी मेरे परेशानी में उनको हल करने जा रहा हूँ, वो एक एजुकेटेड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल है जो कि मेरे प्रॉब्लम को सही से एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंश्योर करता है पेशेंट के ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी। इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होता है। इसका मतलब क्या है, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके मन में एक रहेगा कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे आप उत्तरदायी रहेंगे, आपके जो एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो ये भी आपको एक माइंड में रहेगा कि नहीं, मुझे सही चीजें करना है और सही से सर्विस देना है। तो इससे ये एक चीज होता है। उसके बाद फोर्थ में इम्पोर्टेंट है आपका एक्सेस टू सर्विसेज। मतलब आप जॉब के जब देखिए, पहले ये नहीं था। पहले आपका स्टेट काउंसिल या नेशनल काउंसिल नहीं था, जिसके वजह से क्या होता है कि वो पहले जो सर्विस देते हैं, मतलब जॉब जो देते हैं एम्प्लॉयर्स, वो आपको ये नहीं मांगते थे कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। पर आज अभी भी बहुत सारे लोग नहीं मांगते हैं, पर फिर भी पर उस टाइम पे काउंसिल नहीं था, पर अभी काउंसिल है। तो आपको फ्यूचर से इंश्योर सेफ्टी के इंश्योर के लिए मतलब फ्यूचर में आप अगर कहीं भी और हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, एनजीओस में आप जाएंगे और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिल सकता है। तो बहुत सारे एनजीओस एंड क्लिनिक्स ये शुरू कर दिए हैं कि नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए हमें आपको जॉब देने के लिए। तो ये इंश्योर करता है आपका जॉब एंड एजुकेशन में भी आपके एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन में भी आपको, मतलब फॉर एग्जांपल आप एमपीटी करना चाहते हैं तो बीपीटी कर सकते हैं। एमपीटी करना चाहिए, एमपीटी करने के लिए वो कॉलेज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकता है। अगर उड़ीसा में है तो उड़ीसा काउंसिल का मांग सकता है, जो भी स्टेट में उन काउंसिल का मांग सकता है। तो ये जो सर्विसेज है जो प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए भी आपको, तो ये कुछ था इम्पोर्टेंट रीजन जिसके वजह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर करना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर करने का ये सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो मैंने ये सर्टिफिकेट जो है मैंने ये प्रिंट आउट निकाला है। आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं, मैंने इस टाइम को निकाला है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COTP। आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप निकल सकते हैं। तो इसको पाने के लिए कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको सबमिट करना पड़ता है। वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको लगभग 20-25 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने अप्लाई किया था अब May 3 को
मैंने अप्लाई किया था और मुझे 27-28 तक, यानी कि फोर्थ एंड फिफ्थ वीक तक, मतलब आप अगर किसी भी महीने के फर्स्ट वीक में आप सबमिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको फोर्थ एंड फिफ्थ वीक तक आपको ये ऑनलाइन में ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप वहां से आप आपका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, उसको भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और कुछ बच्चे लेके भी जाते हैं, वो क्या गड़बड़ करते हैं उसको भी मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। जैसे कि पहले कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मैं लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल क्या चाहिए एंड जेरॉक्स क्या चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें आपको लेके जाना है, और क्या क्या लेके जाना है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहली बात, आपको ओरिजिनल क्या लेके जाना है। ओरिजिनल आपको लेके जाना है एफिडेविट। ये गलती से जेरॉक्स मत लीजिएगा, वरना भुवनेश्वर तक जाएंगे और फिर से लौट के आएंगे। मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे जाना है, कहाँ पे, वो भी वीडियो में, इसी वीडियो में अटैच करके दूंगा आपको। एफिडेविट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। एफिडेविट जो कि आपने मजिस्ट्रेट के अंडर या सब एडिशनल मजिस्ट्रेट के अंडर जो भी आपको एफिडेविट किया होगा, लॉयर के पास जाके, मतलब जो अप्लाई किए होंगे, फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे उसको, आपको पता चल जाएगा। तो उसका आपको ओरिजिनल लेके जाना है, पहली बात। सेकेंड में आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है आपका रिसेंट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो लौट के आते हैं वापस डीएमईटी ऑफिस से, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपको रिसेंट लेके जाना है। आप फॉर एग्जांपल आपने 1 साल हो चुका है अप्लाई करने पर, अब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, पर 1 साल पुराना वाला जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट वो दिए थे। इसीलिए आप अगर जा रहे हैं अभी, बहुत पुराना हो चुका है, मतलब आप अगर अभी अप्लाई करके तुरंत जाते हैं तो अलग बात है। अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो आप ट्राई कीजिए रिसेंट, जो नया रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका है उसको लेने के जाए। अगर नहीं है तो एक अप्लाई करिए और आने के बाद ही जाएंगे। थर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। तो दोस्तों पहले जो आपने जो अप्लाई किया था फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, उसका एक प्रिंट आउट निकल के जाए, और एक पेमेंट का प्रूफ, जो 2000 या समथिंग कुछ दिए थे उसका पेमेंट प्रूफ का, उसका भी आपको प्रिंट आउट मतलब जेरॉक्स लेके जाना है। ये सब जेरॉक्स है, ठीक है। ये जेरॉक्स है, ये ओरिजिनल नहीं चाहिए, ये जेरॉक्स, ये भी जेरॉक्स, ये भी जेरॉक्स। और उसके बाद दोस्तों आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये भी आपका जेरॉक्स चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अगर आप फ्रेश हैं, मतलब आपका अभी पास किए हैं, और आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलने में 1 साल 2.5 साल ऐसे लग जाते हैं, पर आपको अगर ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और कॉलेज क्या होता है कि वो आपका अभी, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो अगर आपको जुलाई में खत्म होगा तो सितंबर तक आपको एक प्रोविजनल भी मिल जाता है। और प्रिफर कीजिए ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल नहीं है, मतलब अभी पास किए हैं, तो प्रोविजनल देने के लिए। प्रोविजनल वो आप जब तक ओरिजिनल नहीं मिलता वो वैलिड होता है, तो आप उसको भी दे के, मतलब उसका जेरॉक्स भी लेके आपको जाएंगे, ठीक है, उसका भी जेरॉक्स। देन 7 आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स, ठीक है। तो ये एक ओरिजिनल था आपका एफिडेविट, और सभी आपका जेरॉक्स चाहिए। तो ये 7 चीजें ये आपको याद करके लेके जाना है डीएमईटी ऑफिस, एंड वहां पे जाके आपको एक हमारा फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेल है, पर मैं जब गया था वहां पे कुछ नहीं था, मतलब साइन बोर्ड एक जगह था, और वो जो पे जहाँ पे मैंने दिया अलग जगह था, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये सब चीजें आपको लेके जाना है, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं है, ये सब जाके आपको एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे सर है उनको देना है,
और वो आपका वो सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। और नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं होता, मतलब मैक्सिमम आधा घंटा का काम होता है, मतलब आधा घंटा भी नहीं, आप बोल सकते 15-20 मिनट का ही काम होता है। आपको उन जो सही पर्सन है उनको ढूंढना है और उनके पास सबमिट करना है, वो चेक करेंगे और सब चेक करने के बाद अगर सब सही होगा वो रखेंगे। हाँ, और एक चीज में आपको करना मतलब भूल गया, आपको सब सर्टिफिकेट्स में सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब आप अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद वहां पे आपका डेट डालेंगे, ठीक है, सब सर्टिफिकेट के नीचे ओरिजिनल में भी। तो ये चीजें आप वहां पे जाके कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है और पहले से ही आप करने तो अलग बात, गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले गड़बड़ क्यों होगा, आपका अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट पूरा ना होगा तो नहीं रखेंगे, जिसके वजह से आपको नया करने के बाद ही वो कहेंगे। और आप अगर ओरिजिनल लेके नहीं गए होंगे एफिडेविट, और इन सातों चीज में जो भी मैंने बोला उसमें से अगर कोई गड़बड़ होगा तो ही गड़बड़ होगा, वरना हो जाएगा, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट के बारे में भी, इसके क्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओडिशा स्टेट काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ चैप्टर 3 ओडिशा एक्ट 3 ऑफ 2020 बाय नोटिफिकेशन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट द ओडिशा गैजेट डेटेड 16 मई 2020। तो इसमें क्या लिखा है मैं भी वो भी पढ़ के आपको बताता हूँ। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द थेरापिस्ट नेम्ड बिलो हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए फिजियोथेरापिस्ट under section 17 of chapter 3 Odisha Act 3 of 2020। नेम ऑफ द थेरापिस्ट आप देख सकते हैं, मेरा नाम लिखा हुआ आकाश कुमार बेहरा। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ईयर ऑफ पासिंग आप देख सकते हैं 2022। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं पीटी समथिंग 1 2 3 4 5 नंबर का डिजिट है। दिस सर्टिफिकेट सेल मतलब 00 है, उसके बाद नंबर है। द सर्टिफिकेट सेल रिमेन इन फोर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 साल के लिए वैलिड है, ये सर्टिफिकेट आपका 5 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, उसके ठीक से 5 साल के बाद ही उसका डेट दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर का यहाँ पे सिग्नेचर, और आपका सिग्नेचर आप यहाँ पे फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। इंपोर्टेंट नोटिस, ऑल रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट फिजियोथेरापिस्ट इन द स्टेट मस्ट इंटीमेट टू द रजिस्टर एनी चेंज ऑफ एड्रेस। अगर आपका कुछ एड्रेस चेंज होता है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है। Action deemed fit will be taken against those registered physiotherapists who violate the provision under section 23 of chapter। हाँ, ओके, एक्शन लिया जा सकता है आप अगर कुछ वायलेट करते हैं। वहाँ भी लिखता है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम इन द अनाउंस रजिस्टर द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द लास्ट विल बी द लीगल एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये इतना ही था आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। एंड जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो पहला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। और हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है डीएमईटी ऑफिस तो भुवनेश्वर में आपको लेके जाना है, ठीक है। और वर्किंग डेज के अंदर जाइए, वर्किंग डेज में जाइए। और मैं गया था शायद सेकेंड हाफ में ही शायद गया था। पूर्व भिडियो आपण मैंने देखी सब जो केमती रजिस्ट्रेशन केमती करा जिवो सेटिकी कर सारा पर आपण जो कन्फर्मेशन पेजटा पाई सारा पर आपण किसी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमती कि एफिडेविट ओरिजिनल आउ तार जेरक्स आ सब माने रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगला, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होगला, ग्रेजुएशन होगला, आधार कार्ड होगला, एगुड़ा सब बाहर करके आप तार जेरक्स करेंगे, निज डेट आ सिग्नेचर करके ओरिजिनल तक भी नहीं आसते से मे भी जांच कर आप बिल्डिंग को आसिकी बिल्डिंग अच्छे डीएमईटी ऑफिस ये जड़े रश्मि बाबू जड़े अच्छा सब हैंड ओवर करेंगे आउटा करदेला 7 ରୁ 15 दिन भीतर आपण को वेबसाइट रे आप डाउनलोड करेंगे आपण सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यही था, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रखा होगा एंड हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।